सकता है और क्या नया हो सकता है, उसमें नया क्या मॉडिफाई किया जा सकता है, मैं इस पर्पज़ से फोकस कर रहा हूँ। और मेरा हाईलाइट करने का मतलब यही है कि उस पे इंटरेस्ट जब लोगों का जगेगा तो उस पे क्या है कि नॉलेज जब होगी तो आप खुद ब खुद उस चीज़ को और बढ़िया से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसमें और कुछ इंक्लूड करके और उसे कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से मैंने उस मॉड्यूल को हाईलाइट किया है। उसमें मैंने केवल इंक्लूड कर दिया है ये कि जैसे मान लीजिए चाइना वाले मॉड्यूल में आप देखते हैं कि उसमें ऑप्टोकपलर एक है जो आपका 524 है, यानी 5 और 24 वोल्ट पे ऑपरेट है एक मॉड्यूल, जहाँ पे आप 2 वायर लगाते हैं। उसी पर्पज़ से मैंने इस STR के बारे में बताया है। ये तो अभी बहुत थोड़ा सा है, अभी इस STR के बारे में आप जानेंगे। मान लीजिए आप कहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ो कि ये मैच कर जाएगा, कहीं कहीं ये प्रॉब्लम करेगा, आपका बंद भी हो सकता है। जैसे ओवर करंट हुआ, इसमें प्रोटेक्शन है इस STR में। ये इस समय जो भी कंपोनेंट बन रहे हैं, IC STR और जितने सिस्टम मॉड्यूल, वो सब में क्या है कि एक प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद वो जो है बंद हो जाता है। वो प्रोटेक्शन कब काम करता है? जब ओवर करंट की फ़्लो हो या आप गलत जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे उसकी मैचिंग नहीं है। तो इन सब के बारे में आप कब जान सकते हैं? जब आप इस SMPS के बारे में पूरा फंक्शन इसको समझें और जानें, तभी आप उस चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें पिन नंबर 1 और 2 जो हमारा इस साइड में है, ये है हमारा आउटपुट साइड, और इधर इनपुट है। इनपुट में देखिए एक मॉसफेट यूज किया गया है। जब ये मॉसफेट प्रॉब्लम में होता है तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत होती है, या आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं अगर आपके पास कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट ऐसा नहीं कि पूरा बर्न हो जाए। मॉड्यूल कब लगाया जाता है? जब पूरा बर्न हो जाए। नहीं तो हमारे पुराने PCB अगर हैं और उसमें अगर कुछ कंपोनेंट बचे हैं, आप उसकी जानकारी आपको है, तो आप बहुत इजीली तरीके से इसे भी रिपेयर कर सकते हैं कंपोनेंट लगा के। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉड्यूल लगाएं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको सारे प्रोसेस टेक्नोलॉजी के समझने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें 1 और 2, अब यहाँ पर देखें ये 431 नंबर की IC 3 पिन की लगी है। अब अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आप देख कर ही जान सकते हैं कि तीनों पिनों में जो है एक ग्राउंड होगा, फिर बचे 2। अब दोनों पे कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं और कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, अगर आप जानेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल लगाते हैं तो यहाँ पे जो एडजस्टिंग की गई है इस पे, यानी जो 431 नंबर जो हमारा IC है, इस पे जो वोल्टेज फिक्स किए गए हैं, ये इस आउटपुट के अनुसार, यानी इस पे जो लोड है इसी के अनुसार यहाँ पे ये मैचिंग कराई गई है। अब यहाँ पे जो भी आप यूज़ करेंगे STR MOSFET, अब क्या होगा, जो बैलेंस बनाना होगा इसको स्विचिंग का, वो अपने आप इसी के अनुसार मैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स किया गया है वोल्टेज। तो इसी सारे सिस्टम को आपको समझने की ज़रूरत है। ये मैं सिर्फ इस समय इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि टॉपिक अगर आपकी इंटरेस्ट होगी तो उस पर हम टाइम दे सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ही ना हो तो हम कितना भी वीडियो बनाएं तो उसमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट देख रहा था कि अगर इसमें नॉलेज जानना चाहें तो हम अभी पावर सप्लाई के और भी जो टॉपिक हैं उसे हम ओपन करेंगे और इजीली तरीके से एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि इसके कैसे काम होते हैं। तो हम जैसे पहले थ्योरिकल समझ लेते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो पावर सप्लाई ये नहीं कि फिक्स एक ही मतलब डिज़ाइन है कि आप कहीं भी यूज कर लो, चाहे जहाँ यूज कर लो, ऐसा नहीं। कोई भी एडाप्टर हुआ, पावर सप्लाई हुआ, सबकी डिज़ाइन अलग अलग होती है, उसके वाटेज अलग अलग होते हैं। उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। और उसी चीज़ के लिए जो है अलग अलग कंपोनेंट कंपनियां डिज़ाइन करती हैं। क्योंकि मेन कंपनी का जो डिजाइनिंग होता है वो कोई भी STR हो, IC हो, उसके फीचर देते हैं कि इसमें कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये किस काम के लिए है, इसके पिन पे कितने मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज होने चाहिए, कितने मैक्सिमम और मिनिमम एम्पियर होने चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। वो खुद ही एक एग्जाम्पल पे
कुछ डिज़ाइन ऐसे देते हैं कि आप कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो उस पे बस उन्होंने बता दिया कि हमने ये जो है डिज़ाइन कर दिया और उसे हाईलाइट कर दिया, ऐसा नहीं। उनका भी ये है कि आज इस पे आप काम करिए, कल आपको इससे भी अपडेट मिलेगा। इसलिए कहीं भी ये नहीं फिक्स हुआ कि हमने जो है इसे रिसर्च कर दिया या हम इसके फाउंडर हैं तो अब ये जो है बस यहीं पे समाप्त है, ऐसा नहीं। वो आपको देखिए आज के समय में जितना अपडेट हुआ वो दिए, फिर नेक्स्ट आपको इसके बाद वाले अपडेट मिलेंगे। इसीलिए कहीं टेक्नोलॉजी रुक नहीं रही है, टेक्नोलॉजी एज ए रनिंग में है। आज जो ज़रूरत है आज आप उसके बारे में जानें, कल जो आपके सामने आएगा अपडेट होके उसे आप जानें। तो मैंने सिर्फ उस चीज़ को समझ के, जो भी टेक्नोलॉजी निकलते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं तो हम उसको समझ के और देख के तब हम आपको उसके नॉलेज को शेयर करते हैं कि ये ऐसे वर्क करता है और इसको ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं और इसे अपने काम में ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा डिटेल में बनाता हूँ कि पहले थ्योरिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जब प्रैक्टिकली होगी तब ये नहीं होगा कि आपने तो कभी बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ थ्योरिकल ही बता रहा हूँ जो वाइट बोर्ड पे, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपके सामने आएगा तो फिर वो जो है ये आपके काम में आएगा। इसलिए बार बार उस चीज़ पे फोकस मैं आप लोगों के ला रहा हूँ कि इस चीज़ को समझें आप। ऐसा नहीं कि वो किसी स्पेशली एक लोग के लिए बना है, वो आप भी उस काम को कर सकते हैं और अपने लिए उसे यूज कर सकते हैं अपने अनुसार। ये कंपोनेंट कंपनियों के द्वारा बनी होती है, उनका कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्पेशली किसी के लिए है, वो अदरवाइज कोई भी उसे यूज़ कर सकता है और कहीं भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस से। जो आपको कुछ डिज़ाइन करने हैं या आपको कुछ रिपेयर करने हैं या आप उसमें कुछ मॉडिफाई करने हैं, लेकिन उसके काम को आपको समझ के उस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कंपोनेंट जिस कंपनी जिस व्यक्ति के द्वारा डिज़ाइन किया गया है तो उसके बारे में डिटेल उसी को मालूम है, इसलिए उसने उस फीचर को दे देते हैं कि जो एक पीडीएफ के रूप में आप उसे ओपन करके उसके बारे में जान सकते हैं और उसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई मिस्टेक ना हो, मिसिंग ना हो। इसीलिए वो अपने पीडीएफ गूगल पे अपलोड कर देते हैं और उसकी डिटेल आप देख के समझ के उसके अनुसार उसे अपने काम में यूज कर सकते हैं। और मैं यही काम करता हूँ कि उसे देखता हूँ, समझता हूँ किस पर्पज़ से है, कहाँ पे है, कैसे है, तब मैं आप लोगों के लिए शेयर कर पाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। और